ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। आज की इस वीडियो में पिछले 1-1.5 साल से जो माहौल बना हुआ है उसके प्रति आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे कुछ आम लोगों के क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश इस वीडियो में कुछ ऐसी क्लिपों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें एक आम आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है और आंसर दे रहा है। क्यों कंफ्यूज है वो इस माहौल के लिए, आप भी देखिए। जब मैं महाभारत पढ़ता था तो मेरे मन में एक प्रश्न उपस्थित होता था कि इतना बड़ा धर्म संसद जहां पर इतने बड़े शूर महारथी एक साथ विराजमान है, जहां पर भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य स्वयं उपस्थित है, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी के सभी यहां पर मौजूद है, फिर भी उस धर्म संसद के अंदर महारानी पांचाली का अपमान हो कैसे जाता है और सभी मौन होकर देखते कैसे रह जाते हैं? और आखिरकार इस प्रश्न का उत्तर मुझे आज मिल ही गया। इसी भारत भू के अंदर एक नारी का अपमान किया जा रहा है, उसे बलात्कार करने की धमकियां दी जा रही है, फिर भी इस देश के अंदर भीष्म पितामह मौन धारण किए हुए हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने तो अपनी आंखों को नीचे कर लिया है, गांडीव रखने वाला अर्जुन वहीं पर खड़ा है, लेकिन अब प्रतीक्षा है तो केवल एक कृष्ण। अल्टीमेट गोल क्या होता है लाइफ में? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 149 पे 139 पोजीशन पे हैं। अगर हमारे देश में यही मसले होंगे हिंदू मुस्लिम वाले, तो हैप्पीनेस कहां से आएगी लोगों में? और जैसे वो दिन मैं कब देखना चाहता हूं कि ये हमारे सुनने में आए कि एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की का रेप कराया है या मुस्लिम लड़के ने हिंदू का रेप कराया। ये हम कब कहेंगे कि रेप हुआ है? हम इस चीज में भी धर्म को क्यों ला रहे हैं? बेटा आप समझिए 2000 हैप्पीनेस तो नौकरी से आती है। नहीं, वही तो कह रहे। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी श्रीनगर में? मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कश्मीरी पंडित 6 महीने में 7। 1947 में लाहौर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सारा बिजनेस कम्युनिटी हिंदू और सिख, 6 महीने में 7। कह रहा हूं जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना गंदगी की खुदाई है। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। यहाँ भीष्म पितामह क्या, मुझे तो लगता है श्री कृष्ण जी भी मजबूर हो गए हैं कि हमारे नेताओं ने हमारे देश का क्या हाल कर दिया है। हर जगह हिंदू मुस्लिम कर दिया है। कब तक चलेगा ये दौर, कब तक सहेंगे हम लोग? नेताओं ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। आप कोई मुसलमान नहीं देखोगे जो मंदिर में जाता हो, कोई आप ईसाई नहीं देखोगे जो मंदिर में माथा टेकता हो, लेकिन आप हिंदू को देखोगे वो कब्र पर माथा टेकता है, वो कब्र पर चद्दर चढ़ाता है, वो कब्र पर दुआ मांगता है, वो मस्जिद में भी जाता है, झाड़ा लगवाता है, वो चर्च में भी जाता है, 25 दिसंबर पर क्रिसमस डे सेलिब्रेट करता है। लेकिन कोई ईसाई आकर के जन्माष्टमी पर सेलिब्रेशन नहीं करता, कोई मुसलमान आकर के रामनवमी पर यात्रा में शामिल नहीं होता, उल्टा पत्थर जरूर बरसते हैं। भारत में रामनवमी की जब यात्रा निकल रही हो तो उस पर पत्थर जरूर बरसेंगे, लेकिन वो शामिल नहीं होंगे। हम हिंदू लोग जब जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन होगा या उनकी पुण्यतिथि होगी, उस दिन जरूर सेलिब्रेशन में शामिल हो जाएंगे और खुद को पोस्ट लगा करके दिखाएंगे कि या वी आर सेकुलर, वी बिलीव इन ऑल रिलीजन, वी बिलीव इन ऑल कल्चर, वी रिस्पेक्ट देम। क्या है ये? मतलब इतने मंदिर हैं। वृंदावन की बात करो तो 5000 से ज्यादा मंदिर तो यही है, और पूरे भारत में कई लाखों मंदिर हैं, सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन वो सब हिंदुओं को। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, हमें गर्व है, हम हिंदुत्ववादी हैं। क्या करें, बचपन से माँ बाप को हर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे में माथा टेकते हुए देखा, तो वही आदतें हमें आ गई हैं, वही संस्कार हैं हमारे। अब अपने संस्कार तो छोड़ नहीं सकते, और हम किसी दूसरे से उम्मीद भी क्यों करें? पड़ गए। तो योगी जी है, यूपी के, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे उसने वहाँ पे करप्शन लोगों के खिलाफ, गुंडे लोगों के खिलाफ वहाँ पे बिल्डोजर चलाया, उसको 1 साल यहाँ की बागडोर संभालनी अगर देंगे तो शायद कश्मीर और भी बदल जाएगा, कन्फर्म बदल जाएगा। 6 ही महीने दीजिए, बस 6 महीने दीजिए योगी जी को। जी। अगर प्राइम मिनिस्टर कभी ना कभी चेंज होता है तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि योगी जी को एक मौका दिया जाए। सर ये गजब की चीज आप लोग बोल रहे हैं। ये गजब की चीज नहीं है, दिस इज नेचर। ये ऊपर से आवाज आई है, ये ऊपर से आवाज आई है, तब हमारे दिलों में आई है, और इसलिए हम चाहते हैं उसको, हम चाहते हैं कि एक बार वो बागडोर संभाले। चाहत जग गई। देखिए, पहली बात यह है कि उसका दिल जो है बड़ा साफ है,
बंगाल के रहने वाले 92 वर्षीय रविंद्र दत्त जी, जो खुद 16 अगस्त 1946 को हुई त्रासदी के प्रत्यक्ष गवाह हैं, प्रमाण है, ने ऑन कैमरा बताया है कि डायरेक्ट एक्शन डे के दंगों के दौरान हिंदू महिलाओं का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई थी जॉम्बीज द्वारा। और यही नहीं, वे जॉम्बीज इतने पे ही नहीं रुके, उन बलात्कार हुई महिलाओं के मृतदेह को उन जॉम्बीज ने कलकत्ता की बीफ मार्केट में उन हुकों पे लटका दिया था जिन पे बकरा और गाय का मांस टंगा होता था। रविंद्र दत्त जी ने बताया कि उस दिन कलकत्ता के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों का बलात्कार करके उनकी शव को, उनकी डेड बॉडी को हॉस्टल की खिड़कियों पर लटका दिया गया। हिंदुओं का ये जो जेनोसाइड है, ये तो बिल्कुल ताजा है इतिहास के हिसाब से देखें तो। क्या आप कभी कल्पना मात्र भी कर सकते थे कि हिंदू लड़कियों का बलात्कार कर उनके शवों को बीफ टांगने वाले हुकों पर और हॉस्टल की खिड़कियों पर टांग दिया जाएगा इसी भारत में? रविंद्र दत्त जी ने अपनी वीडियो में बताया कि वे लोगों को यह सच बताने का पूरे जीवन प्रयास करते रहे, लेकिन नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन दिस बुलशिट। ये स्थिति है हिंदू समाज की। पर रविंद्र दत्त जी, कोई बात नहीं, आपने सच हम लोगों तक पहुंचा दिया है। कुछ वर्ष और आप बस जीवित रहिए ताकि आप उन बलात्कारों का, उन हत्याओं का न्याय होता हुआ देखें। जिनके भाषण को सुनकर शरद के दुश्मन डर जाते हैं, जो करने की कोई नहीं सोचता उसे योगी जी कर जाते हैं। देखा आपने योगी जी के कामों का कहां गुणगान हो रहा है। कश्मीर में भी लोग चाहते हैं कि योगी जी उनके राज्य में आए और अपनी व्यवस्था के कारण यहाँ का वो सुधारें। उनके कठोरता से लिए गए निर्णय आज सबके मन में भा रहे हैं। जय श्री राम। भाई यही तो हमारा इतिहास है। हिंदुओं पर जेनोसाइड आज से नहीं, मुगलों के जमाने से हो रहा है। वो जिन्ना के टाइम पे भी थे और आज के टाइम पे भी है। पर अब बस बहुत हो चुका। अब सरकार बदल चुकी है, अब जमाना बदल चुका है। लेने वाले हाथ से बेहतर है जो भी है। इंडिया बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया कम से कम दे तो रहा है, लेकिन हमने हमेशा हाथ फैलाया है तो लेने के लिए, कभी दिया नहीं है। नहीं, हम भी बड़ा कुछ देते हैं, हम लानते देते हैं इसराइल को, इंडिया को, हम बद्दुआएं देते हैं। हालांकि वहाँ पाकिस्तान में 22 करोड़ मुसलमान है, वहाँ 27 करोड़ है, हम फिर भी बद्दुआएं देते हैं वहाँ को, इंडिया तबाह हो जाए। यानी हम 27 करोड़ मुसलमानों को बद्दुआएं दे रहे होते हैं ये तबाह हो जाए। हम इसराइल को जो कह रहे होते हैं कि तबाह हो जाए, हम सिर्फ बद्दुआएं देते हैं। ऐसा ना कहें कि हम कुछ नहीं देते। फर्क यह है कि चीज़ कौन सी, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ दे रहे हैं। उन्होंने गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद मुल्क के जो है वो उसकी भूख मिटाने के लिए काम किया, और हमने जो है वो नेस्तो नाबूद और बर्बाद करने के लिए किया। ज़रूरी नहीं होता कि मुसलमान बद्दुआ करे तो वो कबूल होनी है कि वो जी मुसलमान है, बस उसका उससे गुनाह ही मिल रहा होता है। देते हम भी बड़ा है। और यहाँ पे अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 77% लोगों ने दोबारा से नरेंद्र मोदी को चुनने की वो अपनी इच्छा जो है वो जाहिर की है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। पहली बात तो हमारा और उनका कंपैरिजन नहीं बनता। वो हमारा और उनका कंपैरिजन क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो एक डेवलप कंट्री हो चुकी है। अभी नरेंद्र मोदी ने 2025 तक ये ऐलान किया कि मैं अपने इंडिया को जो है कि 2025 तक एक डेवलप कंट्री बनाऊंगा, और पूरी दुनिया परेशान भी है और हैरान भी है कि यार कैसे बना देगा। लेकिन जिस बंदे का इतना बड़ा एम है वो बना भी सकता है। अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे किसी भी चीज़ की, जब से नरेंद्र मोदी को 10 साल पूरे होने वाले हैं, आप देखेंगे तो आपको कुछ जैसे जैसे आप हिस्ट्री को निकालते जाएंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे, आप एक एक साल को जब देखेंगे, एक एक दिन को देखेंगे, एक एक महीनों को देखेंगे, जैसे जैसे आप किताब को जैसे कि चेंज करते हैं, वर्का चेंज करते हैं, इसी तरह वाव आपकी जुबान से निकलती जाएगी। क्योंकि उन्होंने काम इतने बेस्ट किए हुए हैं अपने मुल्क के लिए, चाहे वो हमें अच्छे नहीं लगते या हमारी कंट्री को अच्छे नहीं लगते, लेकिन जो दुश्मन। इंडिया के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस था, वहाँ पे हर चीज़ बहुत सस्ती है। अगर देखा जाए, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने 50 रुपीज़ का वहाँ पे वोडाफोन वालों का जो उनके सिम है वो मैंने 50 रुपीज़ का बैलेंस कराया। मैं वहाँ पे 40 डेज रहती हूँ और वो अभी तक मेरे क्या लग रहा है? कमाल। जहाँ पे तो 50 रुपए का बैलेंस कराओ तो ऐसे उठते हैं जैसे मजाक है और उसका 40 दिन के बाद भी चल रहा है। वाह। और स्टिल मेरे पास 25 रुपीज़ थे जब मैं इंडिया से वापस आई। आपने उधर इंडियंस को कैसा पाया, मतलब विजिट के दौरान? इंडियंस को हमने इस तरह का पाया कि दे आर लाइक, वहाँ पे गुर्बत की रेशो भी थोड़ी ज़्यादा है हम पाकिस्तान के हिसाब से, इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे वो लोग देते हैं मौके, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन आपको अच्छी मिलेगी। आप उनसे बात करेंगे, आपको हर बंदा जो है वो अप टू डेट, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, उनकी हर चीज़ अच्छी है। आप जब भी देखेंगे ना जो भी चीज़, उनकी एजुकेशन, आप किसी आम से बंदे से बात करेंगे ना वो आपको पता चलेगा ये पढ़ा लिखा बंदा है, क्योंकि वहाँ पे वो ये एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी बात की थी कि वहाँ पे हर कोई बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड कर सकता है, स्टडी है, इसी वजह से वहाँ पे वो मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। वो लोग कॉर्पोरेट कंटेंट की तरफ नहीं जा रहे, खुद कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिंदगी में। अब आप देखें कि बड़े से बड़े सीईओज हैं, कोई भी जितनी आपकी कंपनी। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा आसमान में देश का सितारा। आओ मिलकर करे दुआ कि बुलंदी पे लहराता रहे तिरंगा हमारा। देखा आपने, पाकिस्तानियों को भी पता है कि मोदी जी ने भारत के लिए क्या क्या काम किया। मोदी जी ने देश को आत्मसम्मान दिया, पूरे विश्व में अपने भारत का डंका बजवाया। आज जहां जाओ वहां पर मोदी जी का नाम अच्छे उसमें लिया जाता है, लेकिन हमारे देश के चंद गद्दार लोग जो मोदी जी के नाम पे हमेशा बुरा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। बाकी सब आप लोग पहचानो, हमारा देश तो महान है, महान ही रहेगा।
तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं, आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं। हमारी रफ्तार देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से स्पेस का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। जाते वक्त ये चंद लाइनें, जिसने देखा भगवा का अंदाज वो सदमे में है, तभी तो पूरी दुनिया श्री राम के कदमों में है। जय श्री राम।